In this video, I'm gonna share with you 50 awesome motivational or encouragement sentences with Urdu meaning. In our life, we need sometime motivation and we have to motivate other as well. So in this video, I'm gonna share with you if you need motivation or if you want to encourage someone, how could you do? So in this video, we have a 50 awesome sentences. So now let's see what are these sentences and how can we use it. हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में हौसला हारने लगते हैं परेशानियों के सबब, सम टाइम हार के सबब। फिर हमें कुछ मोटिवेशन की, कुछ हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है और यही हौसला अफजाई, यही मोटिवेशन हमें इनकरेज करती है कि हम दोबारा से खड़े हों, दोबारा से स्टार्ट लें और अपनी लाइफ में दोबारा से एफर्ट्स स्टार्ट करें। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज सेंटेंसेस और हम इन्हें अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। जब कोई शख्स ये कहे कि यार इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हाउ कुड आई डू इट, सो यू कैन मोटिवेट बाय सेइंग इट, यू कैन डू इट, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। When Allah is with you, so why are you hopeless? जब अल्लाह आपके साथ है तो आप नाउम्मीद क्यों हैं? There is light after every dark. हर अंधेरे के बाद रोशनी है. So if you are in trouble right now, nothing will remain same. यानी ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती. अगर आज मसले हैं तो कल सब ठीक हो जाएगा. If there is dark, so the light will come. अगर अभी अंधेरा है तो रोशनी ज़रूर आएगी. There is ease with every difficulty. हर मुश्किल के साथ आसानी है. Success can't be achieved without effort. कामयाबी कोशिश के बगैर हासिल नहीं होती. If somebody says that the effort is difficult, I cannot do it, so you have to say success can't be achieved without effort. You are so hardworking, you can't fail. आप इतनी मेहनती हो, आप इतने मेहनती हो, आप नाकाम हो ही नहीं सकते. तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि एफर्ट करने के बाद भी वो सक्सेस अचीव नहीं कर सकता, यू हैव टू से यू आर सो हार्ड वर्किंग, यू कांट फेल. आप फेल नहीं हो सकते. फेलियर मेक्स वे फॉर सक्सेस. नाकामी हमेशा कामयाबी के लिए रास्ता बनाती है. मीन्स अगर आप आज फेल हुए तो अब आपको पता चला है कि अब आपको इस वे से नहीं जाना, अब आपको दूसरा वे से जाना है. एंड दैट्स वाई यू विल फाइंड अनदर वे टू सक्सेस. एवरी फेलियर पेव्स द वे टू सक्सेस. हर नाकामी कामयाबी के लिए रास्ता हमवार करती है. यानी जब आप नाकाम होते हैं तो फिर आप डिफरेंट तरीके से सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है, या अब मुझे इस तरह से तो कम अज़ कम नहीं करना. सो दैट्स वाई एवरी फेलियर पेव्स द वे टू सक्सेस. नंबर 11 इज़ यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. अब अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप बहुत मस्बत इंसान हैं. इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस देन ऑल कैन बी अचीव्ड. अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. डोंट अलाउ लिटिल क्रिटिसिज्म टू बिकम बिग हर्डल्स. तो समटाइम ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों को हम बहुत सीरियस ले लेते हैं और फिर हम उन छोटी छोटी बातों को सोचकर अपने बड़े इरादे मुलतवी कर देते हैं. सो अगर ऐसा कुछ है तो डोंट अलाउ लिटिल क्रिटिसिज्म टू बिकम बिग हर्डल्स. तो छोटी तनकीद को बड़ी रुकावटें नहीं बनने दें. योर सक्सेस विल शट एवरीवन्स माउथ. जब आप कामयाब होंगे तो हर किसी का मुंह बंद हो जाएगा. समटाइम बहुत से लोग जो आपके लिए बहुत कुछ बोलते हैं आपकी कामयाबी पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं. लर्न टू बिलीव इन योर सेल्फ. खुद पर यकीन करना सीखें, खुद पर यकीन रखना सीखें. बिलीव मी, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेहतरीन खूबियों के साथ पैदा किया है. सो लर्न टू बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर क्वालिटीज़. डोंट एंड योर हैप्पीनेस इन द बिटरनेस ऑफ लाइफ. अपनी ज़िंदगी की तलखियों में अपनी खुशियों को ख़त्म ना करें. अच्छे बुरे हालात, अच्छे बुरे दिन सबके साथ हैं. इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, सो प्लीज़ डोंट एंड योर हैप्पीनेस इन द बिटरनेस ऑफ लाइफ. लाइफ इज़ गिवन वंस, लिव इट हार्टली. ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे दिल से जिएं. ज़िंदगी एक बार मिलती है, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग. तो जब आपके पास लाइफ है तो इसे एंजॉय करें. बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी अदर्स. खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए. बी हैप्पी, इट इज़ एन आर्ट. इफ़ यू आर हैप्पी सो यू कैन मेक हैप्पी अदर्स. मेक योर सेल्फ द स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स. खुद को दूसरों की ताकत बनाएं. मीन सपोर्ट अदर्स, हेल्प अदर्स एंड गिव सपोर्ट टू अदर्स. अगर आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी एनर्जी, आपकी पावर इंक्रीज़ होगी और यही पावर आपके अंदर मज़ीद अच्छाइयाँ पैदा करेगी. लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग, अप्रिशिएट एंड वैल्यू इट. ज़िंदगी एक नेमत है, इसकी कदर करें. क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है इसी वजह से है कि वी आर अलाइव. इफ़ वी आर डेड, नथिंग रिमेन्स. तो जब हम जिंदा हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए.
डोंट वरी, फिक्र ना करें, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। ये जो फ्रेज़ है डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, दिस इज़ अ मैजिकल स्टेटमेंट। आप किसी को ही कहते हो तो इंसान को लगता है वाकई सब कुछ ठीक हो गया, आधा तो ठीक हो गया, आधा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ट्रबल डज नॉट सॉल्व इश्यूज, परेशानियां मसले हल नहीं करती, तो फिर परेशान क्यों हो? परेशानी को हल करने के बारे में सोचें। ट्राई टू थिंक हाउ टू सॉल्व इश्यूज, योर फेथ विल सक्सीड यू, आपका यकीन आपको कामयाब करेगा। जब आप सोच लेते हो ना कि आई कैन डू इट एंड आई कैन विन इट, सो आप यकीन करें 50% सक्सेस तो आपको मिल जाती है। सो आपका फेथ, आपका यकीन, आपका बिलीफ आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए समझ लें कि लाइफ का काम करती है, हार्ट का काम करती है, ब्रीथ का काम करती है। तो आपका यकीन आपको कामयाब करेगा। You do not think bad about anyone, so nothing bad will happen with you. जब आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। You know what? This is the key. कि अगर हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे साथ भी अच्छा होगा। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। गुड टाइम मस्ट कम, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। इफ़ टुडे इज़ अ बैड टाइम, सो डेफिनेटली द नेक्स्ट टाइम इज़ अ गुड टाइम, एंड बिलीव मी, गुड टाइम इज़ अबाउट टू कम। 26 is Allah's help will save you from all sufferings. अल्लाह की मदद आपको तमाम तकलीफ से बचा लेगी। Negative thinking can't weak your determination. मनफी सोच आपके अज़ाइम को कमज़ोर नहीं कर सकती। मीन्स यू आर गोइंग टू मोटिवेट समवन कि यार अगर तुम मनफी सोच रहे हो तो ऐसा मत सोचो, तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग तुम्हारे अज़ाइम पर असर नहीं करेंगी। ये स्टेटमेंट सिर्फ मनफी थिंकिंग को, नेगेटिव थिंकिंग को ज़ाइल करने के लिए है। आई डोंट सी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन लाइक यू, मैंने आप जैसा मजबूत इंसान नहीं देखा। तो ये भी मोटिवेट करने के लिए कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, मैंने आप जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं देखा जो हर हाल में हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखे। सो वैसे रियलिटी में ऐसे आइडियल लोग होते हैं जो हर हाल में पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहते हैं, किसी भी तरह के इश्यूज़ उनको कमज़ोर नहीं करते। एनीवेज 29th इज़ वीक पीपल शो देयर प्रॉब्लम्स बट स्ट्रॉन्ग पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कमज़ोर लोग हमेशा परेशानियों का चर्चा करते हैं लेकिन मजबूत लोग परेशानियों का हल निकालते हैं। सो यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम rather than to repeat your problems and keep discussing your issues and problem in front of the people. Now the number 30 is when the darkness increases to a great extent, then light is going to be appeared. जब तारीख हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब रोशनी ज़ाहिर होने वाली होती है। मीन्स अगर आपके साथ सीवियर किस्म के इश्यूज़ हैं तो बिलीव मी कि अब रोशनी होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हो तो यू शुड से टू मोटिवेट हिम व्हेन द डार्कनेस इंक्रीजेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट then light is going to be appeared. I am with you no matter what is the situation. सूरत हाल कुछ भी हो, हालात जो भी हो, मैं आपके साथ हूँ. This is the magical statement, magical sentence. If you see someone's in problem and you want to support him or her, और अगर आप उससे ये कहते हो कि यार I am with you in any condition, in any situation, believe me, a person feel new energy to face problem. Even if the whole world leaves you, I will not leave you. चाहे पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट स्टेटमेंट इफ़ यू आर गोइंग टू से टू समबडी और समवन बिलीव मी। उस बंदे की तो आधी परेशानी है लफ्ज़ सुनकर ही, लाइन सुनकर ही ख़त्म हो जाएगी कि अच्छा भाई somebody is with me in any condition or situation. Now the next one is do not be afraid of failure, make failure a ladder of success. यार आप नाकामी से घबराओ नहीं, नाकामी को कामयाबी की सीढ़ी बनाओ। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेटमेंट। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ दैट एवरी हैप्पीनेस कम्स विद सॉरो। ये तो ज़िंदगी का उसूल है कि हर खुशी गम के साथ आती है। मीन्स दैट हैप्पीनेस एंड सॉरोज आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। The next one is whose belief in Allah is strong, for him it is also a relief in trouble. जिसका अल्लाह पर यकीन मजबूत होता है उसके लिए तकलीफ में भी आसानी और राहत होती है। So believe in Allah, He will make everything easy for you. Happiness is not waiting for you. You have to find happiness yourself in small moments or events of life. खुशियाँ आपका इंतज़ार नहीं करती, ये आपको खुद तलाश करनी पड़ती हैं ज़िंदगी के छोटे छोटे मैटर्स में, छोटी छोटी चीज़ों में। Every day brings a new hope with it. हर दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लाता है. So if somebody is hopeless, if somebody thinks that
अ पर्सन इज़ इन डार्क एंड द डार्कनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो ये लाइन उन्हीं लोगों के लिए कि हर दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लाता है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस। हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखिए। मीन्स आप हमेशा ये मत सोचें कि आपने ये काम किया है तो अब आपके साथ अच्छा होगा, या आपने ये वाला काम कर लिया तो अब तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। होप इज़ फॉर गुड बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। उम्मीद अच्छे की रखें लेकिन खुद को बुरे के लिए तैयार रखें। योर वर्ड्स आर द बेस्ट ऑइंटमेंट फॉर मी। आपके अल्फाज मेरे लिए बेहतरीन मरहम हैं। देखें, ऐसा होता है हमारी लाइफ में कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिससे बात कर कर हमें अच्छा फील होता है, और हम अपनी प्रॉब्लम्स में उस बंदे से बात करके ख़ुद को रिलैक्स फील करते हैं। सो एट दैट टाइम यू कैन से इट, योर वर्ड्स आर द बेस्ट ऑइंटमेंट फॉर मी। योर वर्क इज़ योर आइडेंटिटी। आपका काम आपकी शनाख्त है। अगर कोई शख्स फिज़िकली या फेस को इम्पोर्टेंस देता है, सो प्लीज़ डू नॉट गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू अपीयरेंस। योर मेन आइडेंटिटी इज़ योर वर्क। दोज हु सपोर्ट अदर्स आर वेरी ग्रेट पीपल। जो लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं वो अजीम तरीन इंसान होते हैं। तो प्लीज़ अपनी प्रेजेंस से दूसरों को मोटिवेट कीजिए, इनकरेज कीजिए, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड बी अ गुड मैन, बी अ ग्रेट मैन। द वर्ल्ड ओनली स्टैंड्स विद यू व्हेन यू सक्सीड। दुनिया सिर्फ उस वक्त आपका साथ खड़ी होती है या साथ देती है जब आप कामयाब हो जाते हैं। सो रिमेंबर ऑलवेज कि दुनिया आपका मोटिव नहीं है। योर मोटिव इज़ योर सक्सेस, योर मोटिव इज़ योर वर्क। सो इफ़ द वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट यू एंड इज़ नॉट विद यू, सो डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द वर्ल्ड। अगर दुनिया आपके साथ नहीं है, लोग आपके साथ नहीं है, सो प्लीज़ डू नॉट गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू दैम। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो सब आपके साथ खड़े होंगे। सो इफ़ यू आर सफरिंग समथिंग और इफ़ यू आर फेसिंग हार्ड टाइम, so just focus on your work and make yourself strong. Do not think about people, do not think about the behaviors of others. Smiling in sadness is the symbol of strongness. गम में मुस्कुराना मजबूती की अलामत है। Means that if you are sad, please do not show with your face, do not show with your behavior. आप अपने आप को स्माइल कीजिए। आप दूसरों को ये रियलाइज़ कराइए कि यार जैसे भी हालात है मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ। और आप जब ऐसा करोगे तो दूसरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। वंस यू डिसाइड, डू इट इन एनी केस। एक बार फैसला कर लें तो इसे हर हाल में पूरा करें। यानी आपने किसी चीज़ को करने का डिसीजन ले लिया, तो अब आपको उसे करना है। और अगर आप किसी दूसरे को भी कहें तो दूसरे को भी आपने ये कहना है कि वंस यू हैव टेकन डिसीजन, नाउ यू हैव टू डू इन एनी कंडीशन, डू नॉट गिव अप। फ्रीक्वेंट टर्नर्स डू नॉट रीच द डेस्टिनी। बार बार रास्ता बदलने वाले मंजिल तक नहीं पहुंचते। समटाइम ऐसा होता है कि एक चीज़ स्टार्ट की, डिफ़िकल्ट लगी, छोड़ दी, दूसरा ट्राई किया, उसको भी छोड़ दिया। तो अगर आप ऐसे करते हो कि बार बार अपने जो भी लर्निंग्स एस्पेक्ट हैं या जो भी एफर्ट्स हैं उनको चेंज करते रहते हो, तो यू कैन नॉट गेट योर डेस्टिनेशन। सो प्लीज़, वट एवर यू हैव स्टार्टेड, वंस यू हैव स्टार्टेड, ट्राई टू कम्प्लीट दिस। डोंट अलाउ द वर्ल्ड दैट पिटी ऑन यू। दुनिया को आप पर तरस ना खाने दें। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर वंडरफुल। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आप पर तरस खाए। डू नॉट शो योर वीकनेस टू अदर। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, सो डोंट ट्रस्ट ऑन लाइफ। ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, इसलिए इस पर एतबार ना करें। मीन्स दैट अगर आज आपके बहुत अच्छे दिन हैं, सो डू नॉट थिंक दैट इट ऑलवेज बी सेम। चेंजेस एंड डिफरेंसेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए कि वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आई हैव टू सर्वाइव। समटाइम पास्ट सॉरोज एंड्स अ प्रेजेंट्स हैप्पीनेस। कभी कभी माजी के दुख हाल की खुशियाँ ख़त्म कर देते हैं। तो अगर लिटरली आप किसी को देखें और वो ऐसा कर रहा हो तो ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड और मेक हिम अंडरस्टैंड, डू नॉट डू लाइक दिस। समटाइम पास्ट सॉरोज एंड अप प्रेजेंट्स हैप्पीनेस। Be happy today. Do not wait for tomorrow. Your good behavior today will bring you many friends in your bad times, in your bad days. आपका आज का अच्छा सलूक आपके आने वाले दिनों में, बुरे दिनों में बहुत सारे मददगार और दोस्त लाएगा। So be positive, be happy, be cooperative today so that next day or in your bad days you will find many supportive hands towards you. So these are some motivational and encouragement sentences if you need encouragement. So अपने आप को ये sentences कहिए। और अगर आप किसी को ट्रबल में, परेशानी में देखते हैं तो उन्हें ये sentences कहिए ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले, encouragement मिले
ताकि वो फाइट कर सकें, सर्वाइव कर सकें. So I hope this is a good video for you, not only regarding learning English but also getting encouragement and motivations. So keep staying with us, keep learning. Thanks for watching.